नमस्कार। स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ मु श्री रामकृष्ण साहू आपण को स्वागत जनाई आरंभ करुच्ची। आज आउ एक मूल्यवान कहानी, बहुत गुरुत्वपूर्ण कहानी, बहुत चित्ताकर्षक कहानी मध्य। आजिकाली संसार रे आंभे मनुष्य माने प्रायतः अधिकांश समय दुख पाउचे। कहीं से दुख पाउचे तार निराकरण किपरि करा जाई परिबो, सेही भली एक प्रेरणादायक कहानी। तेणु आउ डेरी न करी वर्तमान कहानी आरंभ करिबा। गोटिए मरुभूमि थिला। सेही मरुभूमि रे गोटिए पक्षीटीए रहुथिला। पक्षीटीर डेणा आउ न थाए, समस्त पर उपाड़ी होई जाई थाए। से आ उड़ी पारु न थाए, गोटिए जगारू अन्य जगह को जाई पारु न थाए। से खाइबा पीबारे बहुत हैरान हेउ थाए। खरा वर्षा शीत काकर सबु ऋतु गुड़ी को सही थाए गोटिए जगह रही। तेणु सही मरुभूमि रे बास करुथिबा समय हठात सही आकाश ऊपर देई गरुड़ पक्षी जाउथिले एवं एही वृद्धा पक्षी जनक गरुड़ पक्षी को डाकिले। कहले, गरुड़ महाशय आपण कुआडे जाउचंती? गरुड़ पक्षी कहले, मु स्वर्ग को जाउछि। तापरे पक्षी जनक कहले, आपण जदि स्वर्ग को जाउचंती ताहेले टिकिए भगवान पाखरु बुझेई आसिबे जे मोर एई जो अवस्था अछि एहा केबे सुधुरी जीवो। तापरे गरुड़ पक्षी कहले, ठीक अछि, मु स्वर्ग को जाए, सेठारे तुमर समस्त कथा बुझी विचारी आसी तुमको उत्तर देवी। तापरे गरुड़ पक्षी स्वर्ग को गले। स्वर्ग रे पहुंचीबा परे द्वार रे देवदूत छिड़ा होई थांती। तापरे गरुड़ पक्षी देवदूतों को एही मर्त्यमंडल रे थिबा वृद्ध पक्षी विषय रे समस्त प्रश्न पचारिले। तापरे देवदूत जनक कहिले, से पक्षीटी जी कि से मरुभूमि रे बास करुअछि, गोटे स्थान रु अन्य स्थान को उड़ी जाई पारु नाही कि चाली चाली जाई पारु नाही। तार देह दुर्बल होई गलानी। ताहार सेही भली कष्ट दीर्घ 7 वर्ष भोगिबार अछि। कारण से पूर्व जन्म रे एक मनीष थिला, बहुत निष्ठुर थिला, समस्त को हैरान करुथिला। तेणु तार भोगिबार अछि। तेणु से सेही भली भोगिबो। से चाहिले भी से मरी पारिबो नाही। तापरे गरुड़ मन रे टिके दया आसिला, दुख आसिला सेही पक्षी प्रति। एवं गरुड़ पक्षी पचारिले, हे देवदूत महाशय एहार कौन निराकरण करिवार कौनसी उपाय नाही? देवदूत जनक कहिले, हाँ उपाय अछि। ताकू सबु बेले गोटिए मंत्र उच्चारण करने को कहिबो जे भगवान तुमको धन्यवाद। जतेबेले जीवन रे जे कोनसी परिस्थिति आसु सबु समय रे से जेमिति कहिबा को न भूले जे हे प्रभु तुमको धन्यवाद। एही भली एही कथाटी सबु बेले से उच्चारण करिवो। तापरे सबु परिस्थिति हुए तो आपे आपे सुधुरी जीवो। तापरे गरुड़ पक्षी स्वर्गरु फेरी आसी पुणी सेही मरुभूमि रे पहुंचिले एवं सेठारे जो वृद्ध पक्षीटी अछि ताकू कहिले, स्वर्गरु एही भास अछि जे तुमे प्रति मुहूर्त रे जे कोनसी समय रे जे कोनसी परिस्थिति हेउना काहीकि तुम तुंडरे गोटिए मंत्र उच्चारित हेबा दरकार, हे प्रभु तुमको धन्यवाद। एहा कही गरुड़ पक्षी सेठारु चली गले। वृद्ध पक्षी जनक भाबिले, मु तो किछि करि पारु नाही। तेणु जेहेतु गरुड़ महाशय मते एही बाणी उच्चारण करिया पई कहिसंती, तेणु मु एही बाणी को उच्चारण करिबी। खाइबा पई गले उच्चारण करिबी, राति रे सुया पई गले उच्चारण करिबी, दिन रे पुक जुक जिया संग्रह करिबा समय मध्ये उच्चारण करिबी। एही भली भाबी वृद्ध पक्षीटी उच्चारण कला। एमिति किछि दिन चली गला। तापरे गरुड़ पक्षी ठीक 7 दिन परे सेही मरुभूमि ऊपर दे उड़ी जाउथिले। तापरे देखिले से जो मरुभूमि थिला सेठारे गोटिए जलाशय होई जाइछि। सेठारे किछि पानी मध्य अछि। आउ से जलाशय चारिपटे किछि घास मध्य उठी जाइछि एवं
ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର ଉଠି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ପାରୁଛି, ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି। ତାପରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? ଏଇ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ଯିଏ କି 7 ବର୍ଷର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାର ଥିଲା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦୁନିଆର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳ ହଉଛି ଯାହା ତମେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଦେଖିଲ। ଏହାପରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାଣୀ। କାରଣ ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିବା। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଥିବ, ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବେଇ ଦେବେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଶିଷ୍ଟ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9777652058 ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।